संजा चले उतावला बटौ बनखंडवाई बेरा नाही ढील की दादू भेग कर जाई। रात पड़े जब वृक्ष पर पंछी बैठे आण प्रात समय उड़ चले यूं वो जीव पिछाण यूं वो जीव पिछाण वृक्ष आधे कहावे जा दिन बीते अवध हंसता दिन उड़ जावे। राघो के विश्राम ये दिन 10 तना पिछान रात पड़े जब वृक्ष पर पंछी बैठे आज और कल है
सदगुरु जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहब। तो प्रिय सजना, चला चली का खेला और यह वृद्धाश्रम में 2 दिन है मेला। और फिर आपकी इच्छा रहला तो बड़ा सत्संग रहला, है ना। लेकिन सजना, आज जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आज तो आज ही है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं है, पल नहीं है, कल की बात हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, इसे अच्छा बढ़कर हो सकता है, लेकिन कितना ही अच्छा हो, आज वाला सच्चा है वो कच्चा नहीं हो सकता, और आगे वाला कितना ही हो आज के जैसा नहीं बन सकता है। क्योंकि हम कहें आज से बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज पहले है ना, इसलिए बाद में कितना ही अच्छा होगा तो इतना जीवन निकल जाएगा ना। इसलिए अच्छा तो आज वाला ही है ना। तो इसीलिए महान पुरुषों ने कहा चला चली का खेला, दुनिया में है 2 दिन मेला, आज और कल, आज और कल, इसमें पूरा हमारा जीवन चला जाता है। और मैं पहले कह ही दिया होगा, आजकल में जाता, आजकल में सब दिन जावे अवे काल नियर आया है। अब गए चूको तो फिर पछतावे, क्या क्यों अभिलाष भुलाया है। अब गए चूक गया तो फिर पछतावे पछतावा रहेगा। आज काल में जाता, आज काल में हम कहते हैं कल करेंगे, फिर दूसरे दिन होता है कल करेंगे। संतों ने तो कहा आज करे सो काल करे सो, आज करना आज करे सो, अब पल में परले हो गई तो फिर करेगा कब। लेकिन हम क्या कहते हैं, आज के मैं काले करसूं, काले के मैं परसों, इतनी क्या जल्दी, जब दिल लगे जब करसूं, इतनी क्या है ना। हम तो जाकर के हम फिर पर भेज देते हैं आगे से आगे। सजनों, ऐसे महापुरुषों का काल काल क्या करे, काल तो काल के हाथ है, काल तो काल के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए जाकर के आज करो, है ना, और अपना हृदय भक्ति ज्ञान से भरो, और संत महापुरुषों से कम थोड़ा डरो, है ना। तो जाकर के महान पुरुषों ने कहा डरा है वही भजन करा है, बाकी तो ऐसी 84 जाल में मरा है। क्योंकि डर नहीं होगा ना तो महापुरुषों ने कहा कल्याण नहीं होगा, है ना। दुनिया से नहीं, संतों से डरना। वैसे तो संतों ने दुनिया का भी कहा है, लेकिन दुनिया में जो संतों से विवेकशील संतों की चरण शरण में आ जाता है, तब कहीं दुनिया का डर वैसे खो जाता है। क्योंकि जब बढ़कर चीज को ग्रह बन जाता है, पकड़ लेता है, तो छोटी सी अपना डर मिट जाता है। तो इसीलिए संतों ने कहा है, कबीर साहब कहते हैं अनेक संत महात्मा, एक देखो जाकर के, मैंने दृष्टांत दिया, दुकान के ऊपर जो होता है लिखा हुआ आज नगदन कल उधार, बस कर दे जाओ, आज नगदन का। दूसरे दिन गया सामान ला के दो पैसा दो, अरे कल तो उधार है, बोले हाँ कल उधार है, आज क्या है, बोले आज क्या है, आज तो नगद है ना। 2-3 दिन बीता ही गया, वो फिर जाता न कहता, वो सोचता कर लेंगे। दूसरे दिन जाता सामान दो, और सामान दे पैसे दो, बोले कल तो उधार है ना, बोले हाँ कल उधार है, आज थोड़ी उधार है, आज तो दो, कल उधार है। 3 दिन भटका जाकर आगे में समझ में आया कल तो आएगा ही नहीं है ना। क्योंकि जाता उस दिन तो आज तो रहता ही है। तो आखिर में उसने कहा कि जब कल के ऊपर तो कभी सामान ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए आज ही लेना उचित है। इसलिए आप भी कल के ऊपर मत छोड़ देना, आज ले लो। ऐसा नहीं कोई आज नहीं आया होगा, कल हम महाराज के समापन समारोह में आएंगे, तो सजना कल का किसी के पास एग्रीमेंट नहीं है, आना पक्का किसी के पास में भरोसा नहीं है। इसीलिए आज आया, वो साहिब का गुण गाया और वही फायदा हो पाया, बाकी दूसरा ऐसा निकल जाएगा। तो इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा है कोई चला गया न कोई जावे, देखो एक एक महाराज निकल जाएंगे, है ना। कोई चला गया न कोई जावे, कोई गरडी बांध अपना बीटा बुगजा बांध करके तैयार है, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, सब चला चलेगा खेला। सुतनार मात पिता भाई, ये कोई अंत सहायक नहीं, कोई भी साथ में जाएगा नहीं, अंत सहायक नहीं। क्यों भरे पाप का ठेला, और उन दुनियाओं के प्रपंचों के लिए और घर घर के अपना ठेला, अपना जो हृदय पाप से क्यों भर रहा है। जब पाप से भरो नहीं है तो साहिब के जाप से भरो तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, पाप से भरना अच्छा नहीं है, साहिब के नाम का जाप से भरो थैला, है ना, तो महान पुरुषों ने कहा अच्छा रहेगा। ये पाप तो महान पुरुषों ने कहा यूं यूं बोधा हो जा बोझल होता जाएगा ना, पाप का ठेला भर लिया। और जो दुनिया में सजना वो पाप इतना भारी है, पाप भूमि से भारी है, इतना भारी है, काजल से काला होता कलंक, पाप भूमि से भारी होता, ज्ञान जाकर के महापुरुषों का पवन से झीणा होता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। पापी आदमी दुनिया में भजन तो करता नहीं, हमेशा भजन करता जाता है। सेठ जी जिंदगी भर भजन करते नहीं, सेठानी कहती देखो सेठा भजन करो, थोड़ा दान पुण्य करो, कुछ कर दो, और कुछ नहीं तो संतों के वृद्धाश्रम में तो कुछ भर दो,
है ना। लेकिन सेठ जी तो मूड ऑफ हो जाते ऐसी बात कहते तो, है ना। एक दिन उनका मूड ऑफ देखा तो सेठानी ने कहा क्या बात आज सेठान तो पर खौफ कैसे उठ गया है, कोई पैसा ले गया? बोले ले गया तो कुछ नहीं, कोई दे गया कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरा कोई दे रहा था इसलिए मेरा देख कर मैंने कहा क्यों बेकार में खर्च कर रहा है नाश के, ऐसे मेरा देख करके। आज वास्तव में सजना जितने आदमी हमारे सुखों से दुखों से दुखी नहीं है, जितना लोगों के सुखों से दुखी देश के ईर्ष्या से जलता है। महापुरुषों ने कहा क्योंकि ईर्ष्या की नदियों में ज्ञान बेगो रहे, ये दया का खजाना की लेब कुंची लेगो रहे, है ना। तो इसलिए तो सेठ जी ने ऐसे कहा, बोले सेठ जी ऐसा मत करो ठीक नहीं रहेगा। करते करते जब अंतिम अवस्था आई सेठ जी और धरती पर खाट के ऊपर सो रहे थे और जबान बंद हो गई, धीरे धीरे आवाज होने लगी। जितने में सजनों कहते हैं आदमी की जिंदगी भर में जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं वो अंत में उनके साक्षात दर्शन सामने आते हैं कि उनके बुरा कर्मों का फल उनका भयानक दिखाई देता है, अच्छे कर्मों का फल उनको अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि तेजराम जी महाराज ने कहा नहीं चेतावनी में कि हाथा शू तो करे जालो, कोई तो जमाने पालो, पर एम नहीं कहा कि मारा हाथ आलो, कोई हाथ जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो खुद नहीं गया ना उनके बाप के साथ, इसलिए आपके साथ कैसे जाएगा, है ना। कोई नहीं कहता असाद असर कर रहा है, बाप के साथ वो नहीं कहता आपके साथ कैसे जाएगा, पक्का है ना। तो इसीलिए सजना जाकर के इशारा किया, अरे सेठानी को बोले ये आ गए हैं। तो सेठानी ने जानकर कहा, बोले क्या सेठ जी क्या हुआ? बोले ये जम आ गए। धीरे से आवाज दिया। सेठानी ने कहा सेठ जी ये कैसे आ गए? बोले क्यों? बोले बस्ती बस्तन जानिया मांगन जानियो न मेहनत। हे पतिदेव आपको मगता जानते नहीं, क्योंकि कभी किसी को दिया ही नहीं है, तो मगता भी आपको जानते नहीं, और बस्ती में समाज वाले कोई भी लोग जानते नहीं क्योंकि समाज में कभी गए नहीं, कुछ दिया ही नहीं, तो कैसे जान पाएंगे? अब आप यहाँ सत्संग में आ रहे तो हम जानते हैं हम भाई है, मेरे को भाई साहब है तो जान पाएंगे, बाकी कोई पड़ोस के घर में रह पाएंगे उसको हम कैसे जान पाएंगे जब यहाँ आया ही नहीं, तो है ना। तो ऐसे जब समाज में कोई भाग लिया ही नहीं अच्छे कार्यों में तो कैसे जान पाएगा? बस्ती बस्तन जानियो मांगन जानियो न मेहनत। आपको कोई जानते नहीं, आपकी किसी से पहचान नहीं, मगता लोग उसको जानता जो देता है, दातार उसको जानता, उसके घर में सीधा चले जाते हैं कि यहाँ देने वाला है ना। जब कोई नहीं देता वहां कोई नहीं जानता। तो बस्ती बस्तन जानियो मांगन जानियो न मेहनत। पर ये जमड़ा किस भी जानिया पूछे कामणी कंत। आपके किसी के परिचय नहीं, जमड़ा के ना आपके अकल से परिचय है, कोई मेल मुलाकात सीधा आपके पास में कैसे आ गया? कब मिले हुए सीधा आपके पास में, कब की पहचान है आपके इनके, सीधा आपके पास में कैसे आ गए? तब वो बोलता है कि ऐसा है कि हाथा दिया न हरि भजा। हे सेठानी कहता है कि मैंने हाथ से कभी जिंदगी में दिया ही नहीं और संगत में तो कभी किया ही नहीं, है ना, और महाराज के दर्शन तो किया ही नहीं, है ना, और जो संतों ने रास्ता बताया उस रास्ते में मैं बिया ही नहीं, है ना, वहां तो कहे ही नहीं। तो हाथा दिया न हरि भजा सुकृत किया न काई। सुकृत नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया मैं दुनिया में आकर के, इसलिए मैं इतना पापी हूं, बोझ हूं जमीन पे। इसलिए जम तो जा रहे थे कहीं आगे, भागे भागे जा रहे आगे, जितने में ये बोझ मरती बापरी धरती दियो बताई। धरती मेरे से बोझिल है, इसलिए कह रहे मैं इनसे बोझ भरी, इसको ले चलो, इसको ले जाओ, बोझ है मेरा, इसको ले जाओ यहां से। तो सजना जो रोज है न भजन नहीं करते ना, वो जमीन के बोझ है ना, जमीन के बोझ है। जो भक्ति साधना नहीं करते जंगलों में घूमते रोज ही है ना, और क्या है ना, उनसे कोई कम नहीं है। इसीलिए सजना यहाँ जो आया ना, हम रोज नहीं है, क्यों हम तो भक्ति वाले हैं, सत्संग करने वाले है ना, लेकिन वो जमीन पे बोझ ही है। इसलिए सजना उस संसार में ऐसा बोझिल नहीं होना है, मैं जाकर के हाथों से देना है, सत्संग में जाना है और महापुरुषों के संतों के दर्शन पाना है और संतों की चरण शरण में रहना है। इसी में हमारा कल्याण होगा और कल्याण संभव है। और महान पुरुषों ने कहा कि कर पाप कपट छल माया धन लाख करोड़ कमाया, संग चले नहीं एक अधेला, पास में कुछ भी चलने वाला नहीं है, ये झूठा है संसारा, कर भजन राम का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चले का खेला, दुनिया में है 2 दिन मेला। तो इसीलिए सजनों, लेकिन मेला में अच्छा कोई विवेकी चेला बन गया है ना, ज्ञान ले लिया, चेला मेरा बनने का उपदेश लेने की बात नहीं है। उपदेश हमेशा जो सत्संग में दे रहे हैं ना,
और उसको यदि कोई हृदय में ले रहे हैं तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी हाथ धरिया यानी गुरु करिया उन्हें तो काम नहीं हरिया पूरा, है ना। क्योंकि मैं कई बार कह रहा हूँ हाथ धरने से गुरु होते तो जाकर के सेन जी सबके बन जाते, बाल काटते हैं सबके हाथ धरते हैं, है ना। इसलिए हाथ धरने से नहीं, भजन करने से होगा। संत जो कहते हैं बढ़िया अच्छा होगा। वैसे हाँ, संतों का हस्तकमल भी धरे, उनके चरणों में सिर धरें और कुछ न कुछ सुधार करें, धीरे धीरे अच्छा होगा। लेकिन सच्चा जब ही होगा कि जो संत कहते हैं और वो अपने जीवन में रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सजना आज कुछ उपनिषद की बातें कही है। कल हम जाकर के पूरा का पूरा कागज करेंगे और आप जाकर के अपना उनका समाचार अवगत करेंगे।